Hey everyone, Rohit this side and welcome you all to today's new video analysis. आज है 19 जनवरी और टाइम हो रहा है 3:06 और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कल के लिए निफ्टी के एनालिसिस को। तो अगर हम लास्ट एक वीक की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हुआ क्या? वीकली टाइम फ्रेम पे मेरे को यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ देखने को मिला। इसका मतलब बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर दोनों क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली इक्वल हमें यहाँ पे देखने को मिला, तभी तो डोजी का यहाँ फॉर्मेशन हुआ है। अभी मेरे को यहाँ पे दो चीज की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है 22,400 का, कि अगर 22,400 के ऊपर निफ्टी निकलता है और सस्टेन करता है तो फिर से हम लेवल कौन सी मिलेगी हमको, हम वापस से एक बार 24,800 के आसपास आएंगे उसके बाद। ठीक है, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? बिकॉज यहाँ पे एक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,400 फिलहाल, दिस द करेक्शन 23,400 एक रेजिस्टेंस का कॉल यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस एक्ट यहाँ पे करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ इस रेजिस्टेंस पे हमें देखना कि 23,400 पे कैसा रिएक्शन हो रहा है और फिर 24,800, तो हम यहाँ से फिर धीरे धीरे 1,400 पॉइंट्स ऊपर की साइड में जाना स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे लॉन्ग करनी है पोजीशंस, जैसे ही यहाँ सस्टेन करना स्टार्ट करता है 400 के ऊपर, उसके बाद मैं निफ्टी को फिर लॉन्ग कर सकता हूँ मंथली एक्सपायरी पे। ऑलराइट, चलो। पिछले वीक में मैंने जो डिस्कशन किया था और जो चीजें मैंने बताई थी, आप देखोगे तो ओवरव्यू जो मार्केट का था पिछले एक वीक में, अगर आप चेकआउट करोगे उन वीडियोस को तो आप देखोगे हर दिन का एनालिसिस हमने बहुत अच्छे से किया और काफी अच्छे से हमने वहां पे चीजों को कवर अप किया। बहुत अच्छे से समझाया गया कि अगर मार्केट ओपनिंग होती है तो मैं पहले क्या करने वाला हूँ, मेरा बाइंग पोजीशंस कहाँ रहने वाला है और फिर मेरा सेल ऑफ पोजीशंस क्या रहने वाला है, कौन कौन से केसेस यहाँ मार्केट में निकल के आ रहे हैं और मैं मार्केट को कैसा यहाँ पे देखने वाला हूँ। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी और एक वीकली एनालिसिस का मैंने वीडियो डाला था लास्ट वीक में, जिसमें मैंने ये बताया था कि वीकली पे हमें एक पुल का रिक्वायरमेंट है। एक पुल, उसके बाद वापस से फॉल। तो वो पुल इस वीक में तो नहीं आया है, इस वीक में हमें मिला है वो पुल थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि आप देखोगे तो डोजी कैंडल हमें मिली है वीकली टाइम फ्रेम पे। दैट मींस ये एक पुल था और फिर ये नीचे आया था, देन क्लोजिंग यहाँ पे ऊपर मिली है। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं यहाँ पे देखे हैं वो यहाँ पे चेकआउट कर लेना उन वीडियोस को, ताकि थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी निफ्टी के लिए कि निफ्टी हमें कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है। अब मैं वापस में आ चुका हूँ डेली टाइम फ्रेम पे और डेली टाइम फ्रेम पे मैं जैसे बार बार बता रहा हूँ 22,800, इसको इस लेवल को भूलना नहीं है कि 800 का लेवल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। वंस 800 ब्रेक हो जाएगा तो फिर 22,000 जो मैंने बताया था प्रीवियस वीक्स में भी कि 22,000 के आसपास हमें निफ्टी फिर आता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे लिए कौन कौन से केसेस यहाँ पे रहने वाले हैं और मैं यहाँ पे कैसे चीजों को देखूंगा, तो यहाँ पे उन चीजों को हम अभी डिस्कस करेंगे। परसों के लिए यानी फॉर टुमारो, फॉर 20th ऑफ जनवरी, मैं यहाँ पे दो चीजों पे ज्यादा फोकस करूंगा। पहला प्राइम केस मेरा यहाँ पे यही रहेगा कि अगर मेरे को बाइंग करनी है तो फिर जो मैंने लेवल आपको बताया 22,400, ठीक है, और 350, इसके ऊपर सस्टेन करने देना तो यहाँ पे फिर एक बाइंग कॉल मिलेगी, नहीं तो सारे केसेस क्या रहेंगे, सेलिंग के रहेंगे। तो कितने केसेस कल निकल के आ रहे हैं यहाँ पे? टोटल 3 इंपॉर्टेंट केसेस। ठीक है, जिसमें से 2 प्राइम केस होंगे और एक एक्सेप्शनल केस होगा। तो अभी मैं टाइम फ्रेम थोड़ा सा छोटा करता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको समझ में आ जाए कि मुझे निफ्टी में कैसे ट्रेड आउट यहाँ पे करना है। तो चलो, अभी मैं आ चुका हूं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, मैं भी आ चुका हूं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो अभी निफ्टी में जो मैंने 3 केस निकल के आ रहे हैं उसको मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। केस नंबर 1 यहाँ पे यही है कि अगर मार्केट ओपनिंग होती है यहाँ पे गैप अप फिर से मुझे 400 के आसपास मिलता है, तो फिर वहां पे क्या करना है, सेलिंग ही करनी है वहां पे। ठीक है, फर्स्ट केस में सेल करना है, उसके बाद डिप आने पे बाय करके फिर हमारा ये फॉर्मेशन में बाइंग जोन में ही रहेगा। ठीक है, दिस इज अगर गैप अप होता है। तो अगर गैप डाउन होता है और हम वापस खुलते हैं एक बार 23,000 के आसपास में, है ना, तो फिर मैं वेट करूंगा थोड़ा सा प्राइस एक्शन के बनने का। और क्या होगा उसके बनने पे? अगर प्राइस एक्शन मुझे दिख रहा है कि एग्रेसिव वीक हो रहा है तो फिर हम सेल करके बैठेंगे और 22,800 के लेवल तक का हम यहाँ पे वेट
करेंगे। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो मैंने एक्सेप्शनल केस बताया कि अगर फ्लैट खुलता है वापस और टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद अगर ये ब्रेक करता है अपसाइड में, तो सबसे अच्छा ट्रेड हमें अपसाइड का देखने को मिलेगा रादर देन लोअर का, नीचे का। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं? बिकॉज हमने एक सपोर्ट क्रिएशन अब कर लिया है और एक जनरल प्राइस नेचर है कि कंटिन्यूअसली अगर आप देखोगे मार्केट को, तो मार्केट ऐसा रिएक्ट नहीं करेगा कि मार्केट कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा है। और हम काफी, अगर आप देखोगे तो बहुत ऊपरी सतह से हम यहाँ पे सेल ऑफ हुए हैं कंटिन्यू में। तो वो एक जनरल प्राइस नेचर नहीं है मार्केट का कि मार्केट कंटिन्यू क्या करेगा, सेल करेगा। और यहाँ पे अभी देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक सबसे स्ट्रांगली पैटर्न यहाँ पे क्या मुझे देखने को मिल रहा है, एक एम पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दैट इज वाई मैंने बोला अगर फ्लैट खुलता है मार्केट इसी जोन में और फिर ये ब्रीच कर देता है 150 के लेवल, तो फिर 23,000 के आसपास हमें तो एक बार देखने को मिल जाएगा मार्केट। ठीक है। सो फॉर दैट रीजन मैंने बोला है कि नीचे का हम शॉर्ट करेंगे और फिर वहां से वापस हम बाइंग का ही सोचेंगे। तो कल के लिए मेरे पास ऑल केसेस, 2 केसेस बाइंग के हैं और एक केस सेलिंग का है। फर्स्ट गैप अप होता है तो गैप अप के साथ हम सेल करके फिर हम बाय करेंगे ऑन डिप पे। सेकंड, अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट के साथ हम अगेन क्या करेंगे, वापस से 350 ब्रेक करता है तो बाय कर लेंगे। और अगर जोन में रहता है तो नीचे ब्रेक करता है तो 23,000 के लेवल के लिए। और अगर गैप डाउन होता है तो फिर वेट करेंगे प्राइस का। टेंडेंसी रहेगी 22,800 के लिए, बट थोड़ा सा वेट किया जाएगा ताकि प्राइस थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करे, उसके हिसाब से फिर हम नीचे का ट्रेड हम प्लान करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं कल एक नए निफ्टी के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग।